जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। आपको सबको नमस्कार। और बद्रीनाथ धाम की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं और बद्री विशाल के कपाट 23 अप्रैल को खुल रहे हैं। उससे पहले अब बद्रीनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और ये शुभारंभ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से होता है। 23 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं। उससे पहले केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलने हैं और जिस समय आप ये वीडियो देखने लगोगे तो गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने लग जाएंगे। ये है जोशीमठ का नरसिंह मंदिर और यहीं से बद्रीनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ होता है। इसी मंदिर से डोली जाती है। इसी मंदिर में जब कपाट बंद होते हैं तो डोली आने के बाद समापन यहीं पे होता है। ये भगवान नरसिंह का मंदिर है और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी यहीं पे विराजमान रहते थे, यहीं पे पूजा करते थे। और ये देखिए पवित्र गद्दी जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के दौर से जो गद्दी आती है, जिस गद्दी में शंकराचार्य जी जाते थे, वो ये स्थान है। नरसिंह मंदिर के ठीक सामने पे ये स्थान है। यहीं पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की ये गद्दी स्थल इसको इसीलिए कहते हैं। यहाँ पे आज भी पवित्र गद्दी मौजूद है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी। ये आदिकाल से जो यहाँ की परंपरा है वो आज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये जो नरसिंह मंदिर है, भले ही मंदिर ये अब नया बना दिया गया हो, लेकिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के दौर से ये मंदिर यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे शंकराचार्य जी ने खुद तपस्या की। जब वो पहली बार घर से निकले थे तब वो यहीं पहुँचे थे और यहीं पे उन्होंने भगवान नरसिंह की स्थापना की थी। और यही वो ज्योतिर्मठ है जहाँ वो शंकराचार्य जी 8 वर्ष की आयु में जब पहुँचे तो उन्होंने ज्योतिर्मठ में तपस्या की और उन्हें यहीं से दिव्य ज्योति ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बद्री विशाल की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। नरसिंह मंदिर प्रांगण में ढोल बज रहे हैं, दमऊ बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, भोंकरे बज रहे हैं और हजारों की संख्या में इस समय लोग यहाँ पे मौजूद है। देखिए हर तरफ इस समय भीड़ देखने को मिल रही है और यही बद्री विशाल की यात्रा का शुरुआत होता है। यहाँ पे जब उग्रवीर तिमुंडिया का मेला होता है, बहुत ही अद्भुत परंपराओं का ये मेला होता है ढोल बजाओ के साथ। ये देखिए अब यहाँ पे पूजा की शुरुआत हो रही है। जो ढोल बाजे हैं वो लेकर आ रहे हैं। जो वीर तिमुंडिया के पशवा हैं, जो उनका निशान है, उसे यहाँ पे लाया जा रहा है। जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में और कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे इस समय लोग मौजूद हैं। ये शनिवार को मेला लगता है, हर वर्ष मेला लगता है। ये देखिए जितनी भी पूजाएं होती हैं, बद्री विशाल के धाम के कपाट खुलने से पहले सबसे पहले जो पूजा होती है वो इसी उग्रवीर तिमुंडिया की पूजा यहाँ पे होती है। निर्विघ्न यात्रा के लिए, यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हो, उसकी यहाँ पे कामना की जाती है। और ये एक राक्षस था जिसे माँ दुर्गा ने लड़ाई करने के बाद उसे एकदम से उसने माफ़ी मांगी। फिर माँ दुर्गा के पास उसने एक वो मांगा तो कपाट खुलने से पहले उसके लिए माँ दुर्गा की तरफ से ये विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उसे भोग दिया जाता है। भोग में मांस, 40 किलो चावल, 10 किलो गुड़ और कई घड़े पानी। ये लगभग 1 से 2 ढाई घंटे का जो समय होता है उस दौरान यहाँ पे समापन होता है। इसी बीच इस जो अवतारी पुरुष होता है वीर तिमुंडिया का, वो इस पब्लिक के बीच में खाता है। और बहुत ही अद्भुत, मतलब पौराणिक काल से जो प्रथा चली आ रही है वो आज भी चल रही है। यहाँ पे देखिए हजारों की संख्या में, जहाँ तक नज़र जा सकती है वहाँ सिर्फ लोगों की इस समय ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। हर कोई दूर दूर से इस महोत्सव को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचता है। और ये मेला होता ही इतना अद्भुत है क्योंकि बद्री विशाल की यात्रा से पहले सबसे पहले यही मेला होता है। और ये देखिए ये उनके पूरे निशान आ चुके हैं, उग्रवीर तिमुंडिया के ये निशान आ रहे हैं और ये यहाँ पे खड़े किए जाएंगे। इसके बाद इसकी पूरी परंपरा के अनुसार यहाँ पे पूजा अर्चना जो भी होता है सब कुछ किया जाता है। उसके बाद पब्लिक के बीच में यहाँ पे भोग लगता है। उसी भोग को पाने के लिए वीर तिमुंडिया की ये पूजा की जाती है। वीर तिमुंडिया को ये भोग देने के लिए ये पूजा की जाती है ताकि निर्विघ्न यात्रा सफल संपादित की जा सके। क्योंकि कोई ना कोई कष्ट आता है, कोई ना कोई परेशानी होती है और उन्हीं परेशानियों से पार पाने के लिए ये पूजा दी जाती है। और देखिए ये है उग्रवीर तिमुंडिया का जो निशान होता है वो यही है। और अब यहाँ पे इसी के अवतारी पुष्प
अवतारी पुरुष जो होते हैं, पशवा हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पे अवतरित होंगे और उसके बाद यहाँ पे आगे की कार्यवाही की जाएगी। जो पूजा परंपरा है, जो परंपराएं हैं, सारे देवता लोग, मतलब सिर्फ एक तिमुंडिया तो आता है जिसका ये मेला है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे देवता यहाँ पे इस समय अवतरित होते हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग होता है, अलग परंपरा होती है। तिमुंडिया को संभालना भी पड़ता है बहुत ज़्यादा, और उसे संभालने के लिए यहाँ पे जो नवदुर्गा का मंदिर है, जो नवदुर्गा के पशवा है, अवतारी पशवा, वही उसे संभाल सकते हैं। और अब देखिए तिमुंडिया दर्शनों के लिए निकल रहा है, यहाँ से भगवान नरसिंह के दर्शन करेगा, उसके बाद नवदुर्गा के दर्शन करेगा। ऐसे में सारे दर्शन करने के बाद ये लोग वापस लौटते हैं और यहाँ पे बीच प्रांगण में हजारों की संख्या में लोग हैं, और उसके बाद बीच प्रांगण में, और ये सारे जो लोग हैं, ये देवता, ये अवतारी पुरुष जो होते हैं, अलग अलग देवताओं के अवतारी पुरुष होते हैं। अब सारे दर्शनों को करने के बाद एक बार फिर से प्रांगण में जो है वीर तिमुंडिया के निशान आने लगे हैं। यहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ पे पूरी परंपराएं जो है बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले पूरी की जाती है, क्योंकि नरसिंह मंदिर, आप अगर जोशीमठ आए हो तो नरसिंह मंदिर के बारे में आप जानते होंगे। सबसे बड़ा प्रांगण पूरे जोशीमठ का ये मंदिर है। और ये देखिए अब यहाँ पे धीरे धीरे जो अवतारी पुरुष हैं, जो अवतारी पशवा उसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, जो देवता के उनके रूप में यहाँ पे अवतरित होते हैं, तो उसको हम लोग पशवा कहते हैं। तो वो पशवा यहाँ पे अवतार लेगा, उसके बाद वो एकदम से जो भी प्रसाद, जो भी उनका भोग होता है, उसे खाने के लिए वो होते हैं। और ये पूरी पूजा की जो शुरुआती परंपरा है, इस निशान के साथ घूमने की, वो अभी चल रही है। इस दौरान यहाँ पे चंडिका, नवदुर्गा और अलग अलग जो भी देवी देवता यहाँ पे हैं, ये अपने अपने अवतरित होते हैं। ये माँ चंडिका के अवतार है स्नान करने के बाद। और अब ये देखिए वीर तिमुंडिया का जो निशान है वो यहाँ पे खड़ा हो चुका है। वीर तिमुंडिया का जो पशवा है वो अवतरित हो चुका है, और अब कुछ देर में वो यहाँ पे अपना भ्रमण शुरू करेंगे, और इसके गोलाई में वो लगातार घूमते रहेंगे। वीर तिमुंडिया जो है वो भले ही यहाँ पे भोग, जो ये देखिए ये वीर तिमुंडिया अब यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ देर मांस खाने के बाद यहाँ पे ये देखिए वीर तिमुंडिया पूरे बीच में घूम रहे हैं, पूरी पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं। और इसके बाद चावल का यहाँ पे ये देखिए पूरी टोकरी में 40 किलो चावल अलग अलग टाइम पे डाला जाता है। उसमें गुड़ मिलाया होता है, कच्चे चावल, गुड़, कच्चा मांस जो होता है वो यहाँ पे दिया जाता है इसे वीर तिमुंडिया को। और उसके बाद ये परंपराएं इसी तरह चली आ रही हैं। पहले भी आपको हमेशा अवतरित पुरुष जो होते हैं, अवतरित पशवा जो होते हैं, वो भले ही बदले हुए नजर आएंगे, लेकिन परंपराओं में कभी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वीर तिमुंडिया इसी तरह हजारों लोगों के बीच में इसी तरह से उन्हें खाते हैं। उसे पूरा भोग जो है उनका वो लगाया जाता है, ताकि इस परंपरा को, जो परंपरा चली आ रही है वो आज भी चली आ रही है। कच्चा चावल पूरा वो खाएंगे, पूरा कच्चा गुड़ खाएंगे, और 10 से 12 घड़े पानी यहाँ पे वो पी जाते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ये सामने पे सब लोगों के सामने खाया जाता है। और देखिए ये चावल खा रहे हैं, कच्चे चावल पूरा मुंह में डाल के एकदम से। ये बिल्कुल अलग होता है। और बद्री विशाल की यात्रा का जो शुभारंभ होता है वो इन्हीं परंपराओं के साथ होता है। ये देखिए पूरा चावल, मतलब टोकरे में चावल रखा रहता है और उसे वीर तिमुंडिया खाते रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, और ये परंपरा है। तो बद्री विशाल की यात्रा का शुभारंभ इसी के साथ होता है, और इसी के साथ कहते हैं निर्विघ्न यात्रा संपन्न हो। इस वर्ष की यात्रा, हर वर्ष बद्री विशाल की यात्रा से पहले ये यहाँ पे तिमुंडिया मेला मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार।